Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is class 10 Science Olympiads chapter 7 Reproduction in Organisms part 3. तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से. सेमिनल वेसिकल एड्स डैश टू द सीमन. जो हमारी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है वो क्या ऐड करती है सीमन में. तो सबसे पहले है फर्स्ट फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज हमारी एक शुगर होती है. इसके बाद है बी म्यूकस. थर्ड है हमारा स्पर्म्स. और जो लास्ट है वो है बोथ ए एंड बी. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. जो हमारे स्पर्म्स हैं वो रिलीज़ होते हैं टेस्टिकल्स में से, ना कि उनको रिलीज़ करता है सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल का काम होता है फ्रुक्टोज और म्यूकस ऐड करना सीमन में, ताकि स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12. ओवरीज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डैश. जो हमारी ओवरीज होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है. सबसे पहले है फर्स्ट प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रेशन. ऑप्शन नंबर बी ईस्ट्रोजन सेक्रेशन. ऑप्शन नंबर सी ओवम फॉर्मेशन. ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज. तो जो हमारी ओवरीज होती हैं वो प्रोजेस्ट्रॉन भी रिलीज़ करती हैं, ये हमारी ईस्ट्रोजन भी रिलीज़ करती हैं, और इनका काम होता है ओवम का फॉर्मेशन. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. ये सभी फंक्शंस होते हैं ओवरीज के. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, यानी कि वो फ्लावर्स जिनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो होता है विंड की हेल्प से. तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, पोलन ग्रेन्स आर हैवी एंड ड्राई वेयर एज द स्टिग्मा इज़ शॉर्ट एंड स्टिकी. जो पोलन ग्रेन्स है वो हमारे हैवी होते हैं और ड्राई होते हैं, और जो स्टिग्मा है वो हमारा शॉर्ट होता है और स्टिकी होता है. ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें लिखा है पोलन ग्रेन्स हमारे होते हैं हैवी. अगर जो हमारे फ्लावर्स हैं वो विंड की हेल्प से पॉलिनेशन करते हैं तो उनके पोलन ग्रेन्स को लाइट होना चाहिए, जिससे कि जो पोलन ग्रेन्स है वो हमारे इजीली ट्रैवल हों विंड की हेल्प से. अगर पोलन ग्रेन्स हमारे लाइट होंगे तो उनका मूवमेंट इजी होगा विंड की हेल्प से. लेकिन इसमें लिखा गया है पोलन ग्रेन्स हमारे होने चाहिए हैवी. ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट. इसके बाद स्टेटमेंट नंबर बी, फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड. जो हमारे फ्लावर्स होंगे वो ब्राइटली कलर्ड होंगे. ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है. अगर जो पॉलिनेशन है वो विंड की हेल्प से होना है तो फ्लावर्स को ब्राइटली कलर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर क्वेश्चन में हमें दिया होता कि पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट की हेल्प से, तो ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती थी. जो इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ब्राइट कलर से, लेकिन जो पॉलिनेशन है वो विंड की हेल्प से होता है. तो ये हमारी एक इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है फ्लावर की. इसके बाद स्टेटमेंट नंबर सी, पोलन ग्रेन्स आर लाइट स्मॉल एंड डस्टी वेयर एज द स्टिग्मा इज़ हेयरी एंड फेदरी. इसमें लिखा गया है पोलन ग्रेन्स हमारे होते हैं लाइट स्मॉल और डस्टी, और जो स्टिग्मा है वो हमारा होता है हेयरी एंड फेदरी. ये हमारी एक करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है. अगर पॉलिनेशन विंड की हेल्प से होना है तो जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको होना चाहिए लाइट और स्मॉल, और जो स्टिग्मा है उसको होना चाहिए हेयरी एंड फेदरी, ताकि वो उनको अच्छे से ग्रैब कर सके. तो ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारी करेक्ट. इसके बाद स्टेटमेंट नंबर डी, फ्लावर्स आर स्मॉल विद नेक्टर एंड फ्रेगरेंस. ये भी हमारी इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है. जो नेक्टर और फ्रेगरेंस है इसकी ज़रूरत उन फ्लावर्स को है जिनके अंदर पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट की हेल्प से. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है. जो करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑप्शन नंबर सी में. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. तो गाइज़ इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट. हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा अलोज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन मदर एंड फीटस. जो प्लेसेंटा है इसका काम होता है एक्सचेंज करना मटेरियल्स मदर और फीटस के बीच में. ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. इसके बाद स्टेटमेंट नंबर बी, द फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कंसिस्ट्स ऑफ सेल्स ऑफ कोरियन विच प्रोड्यूस प्रोजेक्शंस कॉल्ड कोरियोनिक विलाई. इसमें लिखा है जो हमारा फीटल पार्ट है प्लेसेंटा का, उसके अंदर सेल्स होते हैं और उनके ऊपर होती है प्रोजेक्शंस जिनको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई. ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. ये जो हमारा डायग्राम है ये है हमारा प्लेसेंटा का.
प्लेसेंटा होती है हमारी यहाँ पर, और इस डायग्राम में यहाँ पर है हमारी कोरियोनिक विलाई। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर सी, एंटीबॉडी कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी क्रॉस कर सकती हैं। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इसमें लिखा है कैन नॉट क्रॉस। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर डी, प्लेसेंटा सेक्रेट्स प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये स्टेटमेंट भी है हमारी करेक्ट। प्लेसेंटा सेक्रेट करती है प्रेगनेंसी हार्मोन जिनकी हेल्प से जो फीटल की ग्रोथ है वो सपोर्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी है करेक्ट। हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से। सबसे पहले दिया गया है राइजोपस। जो हमारा राइजोपस है इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से। इसके बाद है बी, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हमारा रिप्रोड्यूस करता है रीजेनरेशन की हेल्प से। रीजेनरेशन का मतलब अगर कोई पार्ट हमारा कट हो जाए तो वो पार्ट हमारा एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, इसको हम कहते हैं रीजेनरेशन। इसके बाद है सी, लेशमेनिया। लेशमेनिया के अंदर होती है बाइनरी फिजन, यानी कि एक बॉडी का दो में डिवाइड होना। इसके बाद है डी, ईस्ट। जो ईस्ट है इसके अंदर होती है बर्डिंग, यानी कि जो पेरेंट की बॉडी है उस पर बर्ड्स निकल आते हैं जो कि बाद में रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ये जो हमारा डायग्राम है ये है हमारा राइजोपस का। इसका जो टॉप पार्ट है इसके अंदर होते हैं स्पोर्स जो कि फेवरेबल कंडीशंस में रिलीज़ होते हैं और करते हैं रिप्रोड्यूस। इसके बाद है रीजेनरेशन जो कि होता है प्लेनेरिया में। हमने प्लेनेरिया को कट किया 3 पार्ट्स में और तीनों पार्ट्स हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस हो गए। इसके बाद है बाइनरी फिजन लेशमेनिया में। ये डायग्राम है हमारा लेशमेनिया का और इसके अंदर होती है बाइनरी फिजन। और जो लास्ट है वो है हमारा ईस्ट जिसके अंदर होती है बडिंग। बडिंग के अंदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर बर्ड्स आते हैं जो बाद में एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। तो गाइज़ आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20।